मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन है। मैं बीपीएससी TRE1 कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो शिक्षक है बीपीएससी TRE1 के माध्यम से जो शिक्षक बनने का जो सपना था, वो सपना चकनाचूर हुआ। उसका कारण बिहार के अंदर घोर मात्रा में, बहुत मात्रा में अयोग्य शिक्षकों का बहाल होना है। और वो अयोग्य शिक्षक चाहे PRT1, चाहे PRT, चाहे 10+2 माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक तीनों में बहाल हुए हैं अयोग्य शिक्षक। और वो अयोग्य शिक्षक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन लोगों के पास पात्रता प्रमाण पत्र भी नहीं है और सर्टिफिकेट जो होना चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी उन लोगों के पास सही ढंग से नहीं है। फिर भी उन लोगों को ज्वाइन कराया गया है। सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम जैसे तैसे वो लोग पास कर लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सब पास कर लिए। और ख़ासकर कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लगभग 2000 से 2500 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास STET का सर्टिफिकेट नहीं है। सिर्फ 825 RTI के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 825 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार राज्य के बाहर हैं। STET का सिर्फ STET 2019 का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। उन लोगों के पास STET 2019 का भी सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही बिहार राज्य के निवासी वो लोग हैं। लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए, पास हुए, ज्वाइन करा दिया गया, जो हम लोगों का हकमारी हुआ, हम लोगों के सीट का हकमारी हुआ। मैं खुद 2 नंबर से मैं मेरिट में नहीं आ सका। मैं EWS कैटेगरी का विद्यार्थी हूँ, अभ्यर्थी रहा हूँ EWS कैटेगरी में 2 नंबर से। और उसमें ऐसे EWS कैटेगरी में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो स्वर्ण जाति आरक्षण को के मानों को पूरा भी नहीं करते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, स्वर्ण जाति नहीं हैं, SC हैं, ST हैं, उन लोगों को स्वर्ण जाति में रखा गया है। आरक्षण का भी अनुपालन नहीं किया गया है सही ढंग से। आज तो मैं TRE2 भी एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहा, क्योंकि हम लोग के पास अब एज नहीं रहा। 2019 में STET का एग्ज़ाम हुआ था और 2024 में BPSC TRE1। ये जो 2019 और 2024 के बीच का जो अरसा है, उस अरसा के कारण भी हम लोग का एज लैप्स हो गया, एज है ना हम लोग का निकल गया। और इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार यही है ना। हम तो मानते हैं कि BPSC एग्ज़ाम लिया था, हम लोगों ने स्वागत किया था कि चलिए BPSC के एग्ज़ाम लिया, हम लोग अपना उसमें योग्यता साबित करेंगे। योग्यता साबित की है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में हम लोग पास कर गए, योग्य हो गए हम लोग, उससे ज़्यादा हम लोग को मार्क्स आया। लेकिन फिर भी सीट बचा लिया गया। 8,885 सीट था और 7,445 सीट का रिजल्ट उन्होंने दिया। ये 900 समथिंग सीट का क्या होगा? 900 समथिंग सीट तो बचा लिया गया। अगर वो 900 समथिंग सीट का पर रिजल्ट अगर देते तो हम लोग का सिलेक्शन तो हो जाता ना। लेकिन एक तो 900 समथिंग सीट बचा भी लिया गया, 825 बाहरी राज्य के विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी किया गया। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जिसके पास STET का प्रमाण पत्र भी नहीं है, फिर भी ना ही उनके पास है ना BTech का ना MCA का सर्टिफिकेट है, फिर भी उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। अगर सही ढंग से प्रमाण पत्रों का जांच किया जाए तो 2000 से 2500, 3000 तक विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस में अकेले छटेंगे। लेकिन इनको तो जैसे तैसे रिजल्ट देना था और उसके भुक्तभोगी जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो हो गए, उन लोगों का गला घोंट दिया गया, उन लोगों का शिक्षक बनने का सपना चकनाचूर कर दिया गया। आज हम सरकार से यह है ना मांग करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि या तो रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द दे करके सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य हो गए हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर गए हैं, उनके साथ न्याय दिलाया जाए। हम लोगों ने तो केस, आखिरी रास्ता तो केस का है। हम लोगों ने केस किया भी है, केस में हियरिंग भी हो रहा है, आखिरी रास्ता तो केस का है ही। लेकिन
ये जो निर्वातमान बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार जी, जो अपने को IITN और IAS बोलते थे, ईमानदारी का चोली पहने हुए थे, वो ईमानदारी का चोली उनका कहाँ गया? आज वो रिटायर होने को तो हो गए, लेकिन हज़ारों हज़ारों जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी योग शिक्षक अभ्यर्थी को उन्होंने गला घोट कर चले गए। क्या के पाठक जो अभी जो के पाठक है, क्या उनको सिर्फ बहाली पर नज़र है कि तुरंत है ना TRE 1 ले लो, TRE 2 ले लो, TRE 3 ले लो? क्या उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा है? अरे वो भी जिम्मेदार हैं, नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हैं, तेजस्वी यादव भी जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव जब बोले थे कि जब हमारी सरकार जब आएगी तो पहली कलम से पहली कैबिनेट मीटिंग से हम आप लोगों को जॉब दे देंगे। ये वादा कहाँ चला गया? आया भी सरकार, चला भी गया, लेकिन वादा ही रहा। आज इलेक्शन है लोकसभा का, अगर न्याय नहीं मिला तो आने वाला जो विधानसभा के इलेक्शन है, मैं खुद वादा करता हूँ कि अभी मैं दुबई से लाइव हूँ, दुबई से चलकर मैं आऊँगा छुट्टी लेकर के, और बिहार के एक एक ज़िला के अंदर मैं कैंपेनिंग करूँगा इन लोगों के सारे कारनामे को, और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, रिवाइज रिजल्ट का हम लोगों को इंतज़ार है। ये दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द है, उस दर्द को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद साथियों।